बाल बच्चा कैगो पैदा किया है? 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है, बेटा बेटी। भैया बीवी को बनाया और उसके बाद बेटी को आगे बढ़ाया, बेटा को आगे बढ़ाया। आप बताइए, हम लोग में से कोई बैठे हुए हैं, कभी देखते हैं कि हम लोगों का परिवार है कहीं? ये लोग अपना परिवार को चला करके धंधा करते रहता है। और क्या करते रहता है बताइए? शाम के बाद घर से कहीं बाहर निकल पाते थे? अब 5 तक याद करिए ना, कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो आजकल कहीं कहीं जाता है तो कहता हम ही लोग कर रहे थे, वही करता था, उसको कोई मतलब है? भाई जो गड़बड़ कर रहा है ये लोग किसी के लायक नहीं है। इसलिए हम तो यही आपसे अपील करने आए हैं, कोई बाएं दाएं करे उनको समझा दीजिए कि ये लोग आज तक कोई काम नहीं किया है। और मुस्लिम लोगों को भी जरा कह दीजिए कि कहाँ से गलतफहमी है। और आप जानते हैं कि हम सब लोग तो एक ही चीज़ के लिए आए हैं, आपसे अनुरोध करने के लिए कि हमारे पुराने साथी श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी को आप पुनः जिताइए। आइए फिर बिल्कुल लोकसभा क्षेत्र में ये जीते। हम तो यही आप सबसे अनुरोध करने के लिए आए हैं। इनसे अभी तो संक्षेप में आपको बता रहे थे, अभी तो संक्षेप बोले हैं, लेकिन मेरा रिश्ता इनका बड़ा पुराना है, हमारा बहुत पहले का है। और ऐसे भी समय समय पर ये आ करके बताते रहते हैं कि कौन चीज़ कहाँ बनना चाहिए। तो सब चीज़ से इनका हमारा संबंध है। आई क्या क्या नहीं करते हैं, हम कभी कभी जाते हैं तो प्लेन तो यही चलाते रहते हैं। तो एक एक तरह का काम है इनका। तो इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि ये बिल्कुल जीते। और यही हम लोग राजीव प्रताप रूढ़ी जी के लिए आप सबसे अनुरोध करने आए हैं। और एक बात आप जान लीजिए कि ये बिहार में पहले क्या होता था, आजकल जो आप समझ रहे हैं ये तो हमारे साथी हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग और भाजपा के लोग सब लोग तो एक साथ काम किए 2005 से और काम किए। और बीच में तो हमसे ही कुछ गलती हुई कि 2 बार हम उन लोगों को मौका दे दिए, लेकिन अलग अलग समय में उन लोगों ने जब गड़बड़ किया तो उनको हम हटाए। इस बार भी हमने जब मौका दिया तो आप जानते हैं इतना गड़बड़ कर रहा था, जो काम किया जा रहा था उसके अलग दूसरे तरह की बात कर रहा था। तो उसी समय हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन लोगों के साथ हम कभी नहीं रहेंगे। और हम लोगों का जो पुराना संबंध है भाजपा के साथ वही रहेगा। और हमारा संबंध आज का है, आप जान लीजिए 1995 का संबंध है हमारा। और तब से है, नाम भाजपा पड़ा उसके बाद, 1999 में नाम पड़ा था, लेकिन उसके पहले से ही ये पूरा का पूरा हमारा संबंध शुरू से। और शुरू से ही हम लोग काम करते रहे हैं। और बिहार में जो कुछ भी काम हुआ इनके साथ हम लोग थे, एक साथ मिल करके हम लोगों ने 2005 में नवंबर में आए और तब से काम किया। क्या हो रहा था पहले आप बताइए? तो 2005 के पहले तक जब तक शासन में थे, अब पहले तो हम ही बना दिए थे एक बार शुरुए में। अब जानते हैं उसका हालत क्या था? जब 2-3 साल के बाद जब इधर उधर गड़बड़ करने लगा और जो चीज़ कर्पूरी जी किए हुए थे उसके खिलाफे बोलने लगा, कुछ करने लगा, तो हम तो उसी समय अलग हो गए। और आप जान लीजिए कि ये लोग तो कोई काम नहीं किया और इन लोग को तो 7 साल में हटना पड़ा, तब बीवी को बना दिया। अब बाल बच्चा कैगो पैदा किया? 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है, बेटा बेटी। भैया बीवी को बनाया और उसके बाद बेटी को आगे बढ़ाया, बेटा को आगे बढ़ाया। आप बताइए, हम लोग में से कोई बैठे हुए हैं, कभी देखते हैं कि हम लोगों का परिवार है कहीं? हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और हम सबको अपना परिवार मानते हैं। ये लोग अपना परिवार को चला करके धंधा करते रहता है। और क्या करते रहता है बताइए? आप सोच लीजिए, आप याद कर लीजिए, शाम के बाद घर से कहीं बाहर निकल पाते थे? अब 5 तक याद करिए ना, कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। और क्या क्या हाल होता था हिंदू मुस्लिम का? ये लोग मुस्लिम को कहता है कि हमारा है, अब मुस्लिम को क्या हाल रहता था जी? कितना झगड़ा होते रहता था।
कोई काम किया था कहीं एक भी काम? तो हम लोग तो साथ थे। आजकल भाजपा को ऐसे ही बिना मतलब का बोलते रहता है। भला बताइए, हम लोग एक साथ करके और सब जगह जो मुसलमानों के साथ हो रहा था हम लोगों ने मिल करके एक साथ उसकी रक्षा की। और तब याद करिए जरा सा, एक एक बात जानिए, और कितना लोग होता था। स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी आप जानते ही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत खराब थी, हर तरह से, कहीं सड़क नहीं था, पुल पुलिया की कमी थी। तो ये सब हालत था। जब हम लोग आए तो हम लोगों ने सब काम करना शुरू किया ना जी, एक एक काम किया। और याद है ना, याद कर लीजिए, आई जो आप जानते ही न थे, प्रजनन दर तो बिल्कुल कितना हालत खराब था पहले। ये लोग 5 में कुछ किए थे जी। महिलाओं की संख्या क्या थी? प्रजनन दर था 2005 में 4.3। तो हम लोग उसके आगे बढ़ा दिए। लड़कियां जब पढ़ने लगी तब प्रजनन दर हो गया है 2.9। अभी तो 1-1.25 साल पहले की बात है, और इससे भी आगे। तो एक एक तरह से सब तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। हर प्रकार से एक एक तरह से काम हम लोग हर महिलाओं के लिए करते रहते हैं। तो लोग तो वोट लेगा, कोई काम किया है जी? हम लोग तो रात दिन कामें करते हैं, रात दिन काम में लगे रहते हैं, और लोग और इधर से उधर करता है। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से, आप सबको यही कहने जा रहे हैं कि अब देख लीजिए कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा दे दिया। आप समझ रहे हैं? आप सोच लीजिए कि आप समझ रहे हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, एक एक तरह का चीज़ पहुंचा दिया। कहीं कोई था जी बिजली का? कहीं कुछ और की स्थिति रहती थी, और सब काम हम लोगों ने करवा दिया। तो एक एक काम सबके लिए हम लोगों ने कर दिया है। और उसके अलावे आप जान लीजिए कि ये सब बोलते रहता है। नौकरी आज तक किसी को दिया था? किसी को नौकरी नहीं दिया था। हम लोग तो 2000 से लेकर 2000 के बीच में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिए, और लाखों लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया। लेकिन जब हम लोग एक साथ थे, और 2010 में जो हम लोगों ने तय कर दिया था कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आप जानते हैं 4 लाख लोगों को नौकरी मिल गई। अब उसके अलावे 1 लाख का करीब करीब पूरा होने वाला है, 3 लाख का काम शुरू हो गया है। यानी अगले साल जब चुनाव होगा तो आप समझिए उसके पहले हम लोग 10 लाख लोगों का भी कर देंगे। अब लेकिन अभी बीच में जो हम लोग उसको ले लिए थे और उसी को समझाए थे कि देखिए काम कर रहे हैं, तो आजकल कहीं कहीं जाता है तो कहता हम ही लोग कर रहे हैं। वही करता था, उसको कोई मतलब है? आज तक कहीं वही लोग किया है कि हम लोग सब करवा रहे थे और सब कुछ कर रहे थे? आज तक कहीं कोई किया है? इसलिए याद रखिए कि हम लोगों को जब से मौका मिला है, और अब तो हम सब दिन के लिए हम लोग एक साथ रहेंगे, या पक्की तरह से जान लीजिए, जो हम लोग शुरू से थे, इधर उधर नहीं। आई जो गड़बड़ कर रहा है ये लोग किसी के लायक नहीं है। इसलिए हम तो यही आपसे अपील करने आए हैं। अब बताइए ना, पहले वाला कोई काम किया है जी? अभी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अब उनके नेतृत्व में पूरा का पूरा काम हो रहा है। अब हम लोग तो सब दिन के लिए साथ हैं, इधर उधर नहीं। तो हम तो यही ना चाहते हैं जी कि बिहार में 40 सीट है तो हम लोग 40 सीट जीते, और देश में 400 से ज़्यादा सीट जीते, और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो हम तो यही अनुरोध करने आए हैं कि राजीव जी को, हम लोगों के जो एनडीए प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, हम तो आग्रह करेंगे आपसे कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। जरा हाथ उठा के बताइए, इनको दीजिएगा ना वोट जी? हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ला आप एग्री कर गए हाथ उठा करके। तो इनको जो हम किए हैं, तो यानी पूरे तौर पर ये जीतेंगे,
और तरह तरह का, ये तो एक एक बात करने वाले आदमी हैं, आपको नहीं ना मालूम है। ये जितना बात ही करते हैं, जितना इनको जानकारी है, तो इसलिए कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। अब पूरा का पूरा काम बहुत आगे बढ़ेगा, इसलिए और कुछ नहीं, भारी मतों से विजयी बनाइए, आपने हाथ उठा करके किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और हम लोग आपकी सेवा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं और फिर से जब मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगली बार फिर बनेंगे और उसके बाद देश तो आगे बढ़ेगा ही, अब बिहार में जो कोई भी जरूरत होगी उसके लिए भी मदद करेंगे और सब आगे बढ़ जाएगा। इसलिए पूरे तौर पर इधर उधर मत, कोई बाएं दाएं करे, उनको समझा दीजिए कि ये लोग आज तक कोई काम नहीं किया है। और मुस्लिम लोगों को भी जरा कह दीजिए कि कहाँ से गलतफहमी है, जरा देख लो बिहार में जब हम ही लोग एक साथ थे तो उन लोगों के हित में हम लोगों ने काम किया और वो लोग कोई काम करने वाला नहीं है। इसलिए सबको कह दीजिए, जो इच्छा जिसको करे करे, लेकिन हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं, तो इनको जिताइएगा। हाथ उठा करके आपने बता दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।